इतिहास हमेशा राजाओं, युद्धों और क्रांतियों की कहानी नहीं होता। कभी कभी इतिहास उन लोगों की कहानी होता है जो उस दौर में जी रहे थे। और कुछ एनिमे इतिहास को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि आपको उस समय में ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे हिस्टोरिकल एनिमे की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पूरा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। नंबर 1, गोल्डन कामुई। गोल्डन कामुई जापान के आइनू समुदाय की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बेहद वास्तविक तरीके से दिखाता है। एनिमे में रूसो जापानीज वॉर और होकाइडो जैसी ऐतिहासिक चीज़ों को भी सही तरीके से पेश किया गया है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे जापान ने आइनू लोगों को अपनी संस्कृति छोड़ने पर मजबूर किया। साथ ही रूस और जापान के बीच राजनीतिक तनाव भी इसमें दिखाई देता है। इतिहास, एक्शन और सांस्कृतिक गहराई का। नंबर 2, द रोज ऑफ वर्साइज फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक ऐसा दौर जिसने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन द रोज ऑफ वर्साइज इसे सिर्फ पॉलिटिक्स की तरह नहीं दिखाता बल्कि इमोशंस और ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह पेश करता है। वर्साइज के लग्जरियस पैलेस के अंदर की जिंदगी और बाहर भूख से मरती जनता। लेडी ऑस्कर का कैरेक्टर आज भी एनिमे हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में गिना जाता है। नंबर 3, विनलैंड सागा। अगर आपको लगता है वाइकिंग्स सिर्फ सैवेज वॉरियर्स थे तो विनलैंड सागा आपकी सोच बदल देगा। ये एनिमे वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करता बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है। थॉरफिन की कहानी रिवेंज से शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे पीस की तलाश बन जाती है और यही चीज इसे बाकी एक्शन एनिमे से अलग बनाती है। नंबर 4, किंगडम। अब बात उस एनिमे की जिसे कई लोग एनिमे वर्ल्ड का गेम ऑफ थ्रोन्स कहते हैं। किंगडम एंशिएंट चाइना के वॉरिंग स्टेट्स पीरियड पर आधारित एक मास्टरपीस। मैसिव वॉर्स, मिलिट्री टैक्टिक्स, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। हर बैटल सिर्फ ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। अगर आपको लार्ज स्केल वॉरफेयर पसंद है तो किंगडम आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 5, द एम्बिशन ऑफ ओडा नोबुना। पहली नज़र में यह सिर्फ एक फैन सर्विस एनिमे लगता है लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। ओडा नोबुनागा की हिस्टोरिकल स्ट्रैटेजीज, यूरोपियन फायर आर्म्स का इस्तेमाल और सेंगोकू पॉलिटिक्स। एनिमे मज़ेदार है लेकिन सरप्राइजिंगली एजुकेशनल भी। なぜお前までついてくる？いけない。いけないってことはない。二人で相引き。バカ言うな。犬千代、さっさと帰れ。これからは大人のお遊戯の時間だぜ。希望遊戯。おっぱいは希望じゃねえ。あの中に男の夢と希望が詰まってんだ。Number 6, बाकानो। 1930s अमेरिका की अपराध दुनिया बाकानो अमेरिका के प्रोहिबिशन एरा को सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ दिखाता है। इसमें माफिया, बूटलेगिंग और इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी को शानदार तरीके से पेश किया गया है। ये एनिमे दिखाता है कि कैसे कानून और समाज के बदलावों ने अपराध जगत को जन्म दिया। नंबर 7, ड्रिफ्टर्स। ऐतिहासिक योद्धाओं की टक्कर। ड्रिफ्टर्स में अलग अलग समय के ऐतिहासिक योद्धाओं को एक फैंटेसी दुनिया में लाया जाता है। ओडा नोबुनागा, टोयोहिसा शिमाजू और योइची जैसे किरदार अपने अपने समय की सोच और युद्ध नीति को साथ लेकर आते हैं। ये सिर्फ एक्शन एनिमे नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई भी है। नंबर 8, द हेक स्टोरी। कुछ एनिमे एक्शन से नहीं अपने इमोशंस से याद रहते हैं। द हेक स्टोरी ऐसा ही एक एनिमे है। ये कहानी है पावर के राइज और इनेविटेबल फॉल की। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे किसी एंशिएंट जापानीज पेंटिंग से निकला हो। नंबर 9, द इल्यूसिव सैमुराई। यह एनिमे कामाकुरा शोगुनेट के पतन पर आधारित है।
होजो टोकियुकी नामक असली ऐतिहासिक सैमुराई की कहानी इसमें दिखाई गई है। युद्ध, राजनीति और सर्वाइवल के बीच बैलेंस बनाते हुए यह एनिमे इतिहास को मज़ेदार और एंगेजिंग बनाता है। नंबर 10 शोवा गेनरोकु राकुगो शिंजू। यह एनीमे राकुगो नाम की पारंपरिक जापानी स्टोरी टेलिंग आर्ट पर आधारित है। कहानी के जरिए शोवा एरा जापान के बदलाव, युद्ध के बाद का समाज और कला की इवॉल्विंग नेचर को दिखाया गया है। यह एनीमे सिर्फ कलाकारों की कहानी नहीं, बल्कि जापान की सांस्कृतिक यात्रा भी है। इन एनिमे को देखकर एक चीज समझ आती है, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और वॉर्स नहीं है। हिस्ट्री इंसानों की कहानी है, उनके ड्रीम्स, उनकी फेलियर्स और उनके सर्वाइवल की। अगर आपको डीप स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये एनिमे सिर्फ वॉच लिस्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस है। कमेंट करके बताओ इनमें से आपका फेवरेट हिस्टोरिकल एनिमे कौन सा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम एनिमे को सिर्फ देखते नहीं, समझते भी हैं।